स्टार्ट करते हैं डे 2। डे 2 में हम लोग पहले क्लास में क्या सीखे थे? पहले क्लास में हम लोग सीखे थे लेटर टू लेटर कोडिंग एंड लेटर टू नंबर कोडिंग। यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे वर्ड टू सिंबल कोडिंग और लेटर टू सिंबल कोडिंग यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद कंडीशनल लेटर कोडिंग सीखेंगे और चाइनीज कोडिंग का छोटा सा वर्जन सीखेंगे और लास्ट में अगर हो पाए तो आपका मैट्रिक्स का छोटा सा हिस्सा हम लोग करके छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि मैंने अभी बताया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला लेटर टू सिंबल जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे आपका वो कैसे होता है, क्या दिया जाता है। सेम क्वेश्चन होगा इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार here is coded as $5 start 2 and tour is coded as $32 at the rate, then OATS will be coded as। चलिए बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहला काम सेम है प्रीवियस तरीके से। स्टार को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। स्टार इज कोडेड एज $5 स्टार 2 सिमिलरली क्या है टोर TOI कोडेड एज $32 at the rate और आपको डिफाइन क्या करना है OATS, इसको आपको डिफाइन। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं टी दो बार एग्जिस्ट कर रहा है टोटल सिस्टम में। तो टी के लिए कौन सा कोड डिफाइन है? टी के लिए हम लोग डॉलर का कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो टी कहीं पे दिख रहा है हम लोग को, हाँ दिख रहा है। तो टी के नीचे क्या करेंगे, सिंपली डॉलर यहाँ से उठा के वहां पर डाल देंगे। क्या बोलते हैं इसको? कॉपी एंड पेस्ट मेथड। इसको क्या बोला जाएगा? कॉपी एंड पेस्ट मेथड। यहाँ से उठाएंगे वहां पे डाल देंगे। सिंपली नेक्स्ट क्या दिया है आपको? ओ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओ का कोड कितना आया है? 3 आया है, तो 3 डाल दीजिए। नेक्स्ट क्या है? ए का कोड क्या मिल रहा है? स्टार, तो ए के नीचे अब स्टार डाल दीजिए। और लास्ट में क्या है? एस कहाँ है? एस 5। सो आगे आपका यहाँ पे आंसर होपफुली क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम तरीके से किया है। SAFER is coded as 5@3 #2. Ride is coded as to copyright percentage hashtag, then FES will be coded as। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो SAFER is coded as 5@3 #2 and next is RID is coded as to copyright percentage hashtag, similarly FES is coded as। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। सेम थियरी है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो समझाया है वही करना है यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट। तो सबसे पहले एफ कहाँ पे दिख रहा है? एफ यहाँ पे दिख रहा है। उसका कोड क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो सीधा उठा के नीचे डाल दीजिए। नेक्स्ट इज ई बिलोंग्स टू हैशटैग, दोनों में हैशटैग प्रोवाइडेड है तो सीधा डाल दीजिए। डी कहाँ पे दिख रहा है? डी देखो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। डी का कोड आ जाता है आपका परसेंटेज, तो परसेंटेज डाल दीजिए। लास्ट इज एस यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोड क्या आ जाएगा? 5। सो 3 हैशटैग परसेंटेज 5 इज आंसर। तो इस तरीके से ये टाइप आप क्लियरली होपफुली समझ चुके हो। सिंबल ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ही आसान है। जहां पे सिंबल आपको प्रोवाइड किया गया है देखो और देख के उठा के कॉपी करके पेस्ट कीजिए, बस खत्म है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइप विल बी चाइनीज कोडिंग, बेसिक चाइनीज कोडिंग हम लोग यहां पे सीखेंगे। तो बेसिक चाइनीज कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज में आप क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, सीधा जो करना है वो कर देते हैं, ठीक है। पिक एंड चूज, PICK एंड CHOOAC, choose is coded as KOHO and PO. Next is pick up and come, pick up and come is coded as TONO
TONOKOP. You have to find the code for the word pick. पिक का कोड आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं लाइन 1, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन 2। तो देखो सबसे पहला काम है ये जो वर्ड आप प्रोवाइड किया है जिसका आंसर आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले ढूंढना है वो कौन से लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो लाइन 1 एज वेल एज लाइन 2 दोनों में आपका एग्जिस्टेंस दिख रहा है। तो इन दैट केस पिक का जो कोड होगा वो लाइन 1 का जो कोड सेक्शन, ये आपका कोड सेक्शन होता है, तो कोड सेक्शन में भी उसका कोड एग्जिस्ट कर रहा है, लाइन 2 में भी उसका कोड एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप कॉमन कोड ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, सो KO देखो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद और कौन सा कोड कुछ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो PO भी दोनों जगह एग्जिस्ट कर रहा है। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो गया कि पिक के अलावा और कोई वर्ड्स क्या आपको सिमिलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लाइन 1 एज वेल एज लाइन 2 दोनों में आपका एंड भी सिमिलर दिख रहा है। इन दैट केस आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे पिक के लिए जो कोड होगा वो PO या फिर KO हो सकता है। अगर ये आपके ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रहा है तो यू कैन टिक दिस ईदर PO और KO, इस तरीके से आंसर दिया जा सकता है। या फिर आपका एक और आंसर हो सकता है यहाँ पे कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर वैल्यू नहीं पता, कोड क्या होगा एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो हम लोग इधर और सेगमेंटेड है PO और KO के बीच, ये इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर हो सकता है। जो भी ऑप्शन में आपको प्रोवाइड किया जाए आप आंसर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, सपोज कीजिए ऑप्शन 1 में आपको PO दिया गया है, ऑप्शन 3 में आपको KO दिया गया है, लेकिन ऑप्शन 4 में कांट बी डिटरमाइंड प्रोवाइड किया गया, या फिर ऐसा दिया गया है ईदर 1 और 3। इन दैट केस ये आंसर आप नहीं करेंगे, आप सीधा 4 में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर इनमें से ही कुछ एक होगा। क्योंकि आप अगर 1 टिक करोगे तो K को आप फॉल्स प्रूफ कर रहे हो, अगर आप 3 प्रूफ कर रहे हो, 3 को टिक कर रहे हो तो PO को फॉल्स प्रूफ कर रहे हो। लेकिन अगर आप 4 कांट बी डिटरमाइंड या फिर इधर 1 और 3 लिखा हुआ है, इन दैट केस यू हैव टू टिक दिस। ज्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में एक आंसर जो मैच कर रहा है उसको आगे चले आते हैं। इन दैट केस आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देख के आंसर करना, ये तरह इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। आगे के कुछ क्वेश्चन में मूव करते हैं। आगे का क्वेश्चन जो होगा उसको हम लोग कंडीशनल लेटर कोडिंग बोलते हैं। तो कंडीशनल लेटर कोडिंग के लिए आपको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहला काम जो होगा आपको एक पैनल दिया जाएगा लेटर और नंबर कोड की, तो वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेटर और नंबर का कोड प्रोवाइड किया जाएगा आपको, चलिए बना लेते हैं। लेटर और नंबर का कोड, चलिए नंबर क्या है, LTPM RDH HF KB 3049 3049 15 768। अब इस तरीके का एक पैनल कोड आप प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां पे कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक सवाल कैसे है, सवाल देखो इस तरीके से है। सपोज मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ DHFM TRB इस तरीके से चार ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। क्या क्या होगा, ऑप्शन ए में क्या प्रोवाइडेड है 15791579 082। ऑप्शन बी में क्या दिया गया 15791579 028। नेक्स्ट आपका 15701570 982। Next is 1570 928। लास्ट में देगा none of this। ये none of this है, मतलब जो अगर कोई भी आंसर आपका फॉलो नहीं होता है, इसका आंसर none of this। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले डी यहाँ पे प्रोवाइड किया है पहला लेटर, वो यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कीजिए। कहाँ पे, यहाँ पे डी का वैल्यू कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 1 देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सब मिल। सबसे पहला काम ये हो गया। लास्ट काम क्या करेंगे, लास्ट लेटर डिफाइन करेंगे बी। बी कहां पे लिख रहे हैं, बी का कोड आ रहा है 8। अब देखो जैसे ही मैं 8 दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, सी और ए ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होकर निकल गया। क्लियर है, तो दोनों ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। आंसर इधर बी होगा और बी होगा, बी और डी में से कोई भी आंसर अगर रेडी नहीं है तो आंसर बी ऑप्शन नंबर लास्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट काम होगा
फर्स्ट चेक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा लेटर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। चौथा लेटर क्या है? एम है। एम का कोड क्या होगा? एम का कोड क्या होगा? 9। तो देखो होता कैसे, यहाँ पे 9 आपको प्रोवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 9 प्रोवाइड नहीं किया गया है। देखो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर प्रोवाइड किया गया है? इज 0, ठीक है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस क्या देंगे? 9 देंगे, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस में देखो यहाँ पे आपको 0 प्रोवाइड किया गया है, तो ये भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे ये एक है, एक यहाँ पे 9 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे नन ऑफ दिस भी आप प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे अल्टीमेटली कोई रास्ता बचा नहीं है आपके पास कि सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, मतलब सारे लेटर को आपको डिफाइन करना ही है। तो सबसे पहले कोई काम बाकी नहीं छोड़ सकते, आंसर्स करना ही है। सो डी बिकम्स 1, ठीक है। डी आपका 1 हो चुका है, मिल गया। नेक्स्ट इज आपका एच, एच का 5 करेक्ट है। नेक्स्ट इज एफ, एफ आपका 7 है, करेक्ट है। नीचे ऑलरेडी हो चुका है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज टी, टी देखिए आपका ओ है, मतलब 0 है। नेक्स्ट आएगा आपका आर, आर का वैल्यू 2 करेक्ट है। और वी ऑलरेडी हम चेक कर लिए हैं, केस बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर बी करेक्ट नहीं होता, योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी लास्ट। तो हम लोग का आंसर होपफुली क्लियर है। तो ये हो गया आपका कंडीशनल लेटर कोडिंग, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो होपफुली क्लियर है। आगे हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। सो मैट्रिक्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मैट्रिक्स हो जाएगा तो ये हम लोग का फर्स्ट हाफ सेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में चले जाएंगे, डे 3 के उसमें जाएंगे, डे 3 का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज का क्लास खत्म करेंगे। तो मैट्रिक्स का पहला जो सवाल है, इस तरीके के मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैट्रिक्स करते कैसे हैं वो देख लीजिए। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 and 4। ओके, सो इस तरीके से नंबर पुट कर देते हैं। A E S T H, A E S T H, T H A, E H A, E S, E S T, E S T H A, और H A B, H A B, S T, S T H, S T H। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज दिया जाएगा। फर्स्ट is row wise and second is column wise। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तभी आपको इसमें समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइक ईस्ट। ईस्ट का कोड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे नॉर्मली 4 ही ऑप्शंस आपके पास प्रोवाइड किया जाएगा। तो 44, 32, 21 and 03। ऑप्शन बी में आपको दिया जाएगा 20, 43, 33, 11, 32, 31, 32, 31, 02, 01, 13, 12, 12, 13, 10। ये हो गया आपका 4 ऑप्शंस, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं प्रोवाइडेड है? 4 प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स कितने हैं? 4 4 पेयर्स नंबर्स हैं। 4 पेयर्स नंबर कितने होते हैं? 8, टोटल 8 नंबर आपको प्रोवाइड किए गए। तो 4 8 नंबर अगर आपको प्रोवाइड किया गया है तो फर्स्ट इज सेकंड फ्रॉम रो एंड सेकंड इज सेकंड फ्रॉम कॉलम। ये आप याद रखिए। तो रो कॉलम कौन सा होता है? जो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकली मूव करते हैं उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो 44, तो 4 और 4 यहाँ पे ले लीजिए। तो यहाँ से अगर मैं एक सीधा लाइन खींचूं और ऊपर से भी एक सीधा लाइन खींचूं तो कहां पे कट हो रहा है? ई के ऊपर कट हो रहा है। 44 का वैल्यू आ गया आपका ई, ठीक है। नेक्स्ट होगा 32, सेम तरीका। 3 से एक लाइन सीधा आपका राइट साइड में मूव करेगा, 2 ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, आ गया क्या? ई। तो देखो आपका स्पेलिंग क्या था? ई एस टी, स्पेलिंग क्या बन गया? ई ई। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में खत्म हो गया। क्लियर? चलिए हम लोग नॉर्मली जो करते हैं हम लोग आखिर से चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम 0 1 है, तो 0 1 क्या होगा? 0 and 1 इज ई। तो देखो लास्ट में आपको टी की जरूरत थी, आपने बनाया है, देखने की जरूरत नहीं, सी खत्म हो गया। नेक्स्ट इज 11, 11 क्या होगा? 1 and 1 इज टू बी एच, ठीक है। तो ये भी खत्म हो गया। लॉजिकली जो आपका आंसर होना है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलो फाइनली चेक कर लेते हैं डी होता है कि डी। 13 13 1 and 3 becomes e, ठीक है। 12 क्या आ रहा है? 1 and 2 becomes a। 14 क्या आ रहा है? 1 and 4 become s and 10 क्या आ रहा है? 1 and 0 is t। सो ईस्ट आपको चाहिए था, ईस्ट आपको मिल चुका है।
सो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का सवाल हल कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे सीजीएल टाइप के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। होपफुली क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर जी कट कीजिए।